क्या सच में हिमालय के पहाड़ों में अमृत छिपा हुआ है? क्या वहां आज भी कोई गुप्त आश्रम है जहां साधु मुनि अमृत पीकर जीवित रहते हैं? या फिर यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है? आज हम आपको एक ऐसे रहस्य की ओर लेकर चलेंगे जो हजारों वर्षों से छिपा हुआ है। यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि सनातन धर्म के गहरे ज्ञान से जुड़ा एक अनसुलझा रहस्य है। अमृत का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में, सनातन धर्म के ग्रंथों में अमृत का उल्लेख बार बार मिलता है। समुद्र मंथन में अमृत का प्रकट होना, देवताओं को अमृत प्रदान करना, महादेव द्वारा हलाहल विष पीकर नीलकंठ बनना। लेकिन क्या यह अमृत केवल एक प्रतीकात्मक कथा है या वास्तव में यह आज भी कहीं मौजूद है? हिमालय, तपस्वियों की भूमि। हिमालय को केवल पर्वत नहीं, बल्कि तपस्या और दिव्यता की भूमि माना गया है। यहीं पर ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। गुप्त गुफाओं में आज भी साधक रहकर आध्यात्मिक ऊर्जाओं को प्राप्त कर रहे हैं। कुछ संतों का दावा है कि हिमालय के कुछ हिस्सों में अब भी अमृत जैसी दिव्य शक्ति मौजूद है। लेकिन यह अमृत क्या वास्तव में कोई द्रव्य है या यह एक आध्यात्मिक अनुभव है? हिमालय में छिपे गुप्त आश्रम। कई योगियों और साधकों का मानना है कि हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में ऐसे गुप्त आश्रम हैं जहां दिव्य ऊर्जा और सिद्धियों की साधना की जाती है। कहते हैं कि कुछ आर्षि हजारों वर्षों से अमृत तत्व को संरक्षित किए हुए हैं। कुछ साधकों ने इन गुफाओं के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वे रहस्यमयी तरीके से बाहर आ गए और उन्हें कुछ याद नहीं रहा। क्या यह कोई अद्भुत ऊर्जा क्षेत्र है जो अमृत की रक्षा कर रहा है? यह प्रश्न अब भी अनसुलझा है। लेकिन जिन लोगों ने हिमालय के इन रहस्यों को अनुभव किया है, वे कहते हैं कि वहां का वातावरण ही किसी दिव्य अमृत से कम नहीं। अमृत, क्या यह कोई औषधि थी? अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो क्या अमृत वास्तव में एक विशेष औषधि थी? आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका प्रभाव अमृत के समान बताया गया है। संजीवनी बूटी का उल्लेख भी हमें रामायण में मिलता है, जिसने लक्ष्मण को पुनः जीवित कर दिया था। क्या हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों में ही अमृत का रहस्य छिपा है? अगर यह सत्य है तो क्या कोई ऐसी औषधि आज भी मौजूद है जो मानव को दीर्घायु बना सकती है? क्या ध्यान और योग ही असली अमृत है? कई साधकों का मानना है कि अमृत कोई बाहरी पदार्थ नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है जिसे केवल गहरी साधना और ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है। गहरी ध्यान साधना से शरीर और मन अमृतमय हो जाता है। कुंडलिनी जागरण से दिव्यता की अनुभूति होती है। आदियोगी शिव ने इसी अमृत तत्व का ज्ञान अपने शिष्यों को दिया था। अगर यह सत्य है तो क्या हमें भी उस दिव्यता को अनुभव करने का अवसर मिल सकता है? अमृत की खोज, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हजारों वर्षों से लोग हिमालय में अमृत की खोज में जाते रहे हैं। कुछ को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ तो कुछ को रहस्य से भरे अनुभव मिले। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या हम स्वयं इस अमृत की प्राप्ति के योग्य हैं? अगर हम अपने जीवन में योग, ध्यान और साधना को अपनाएं, तो क्या हम भी अमृत तत्व को अनुभव कर सकते हैं? क्या हिमालय का यह रहस्य हमारी चेतना में ही छिपा है? यह केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हर व्यक्ति को स्वयं करनी होगी। क्या आपने कभी इस अमृत की अनुभूति की है? हिमालय का यह रहस्य केवल वहां जाने से नहीं खुलेगा, बल्कि यह हमारी चेतना के गहराई में छिपा है। अगर आप इस अमृत की खोज में हैं, तो अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरें। योग और ध्यान के माध्यम से स्वयं को खोजें, क्योंकि यही असली अमृत है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल सत्या सनातन धर्म को सब्सक्राइब करें। क्या आप मानते हैं कि हिमालय के पहाड़ों में कोई गुप्त अमृत आज भी छिपा है? हमें कमेंट में बताएं।